क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की तुलना नर्क से की है? भारत के साथ क्या उन्होंने चीन की तुलना भी नर्क से की है और ऐसा क्यों किया है उन्होंने, वो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक ट्रंप ने किसी और का लिखा हुआ एक लेख शेयर किया है। इस लेख में वकालत की गई है कि अमेरिका में जन्मे हर बच्चे को वहां की नागरिकता न दी जाए और इसी बारे में लिखे गए इस पोस्ट के सीधे चौथे पैरा पर मैं अगर आपको लेकर के चलूं तो उसमें अंग्रेजी में जो लिखा है उसका मैं हिंदी अनुवाद आपको बताता हूं। इसमें लिखा गया है चौथे पैरा में, यहाँ पैदा हुआ बच्चा तुरंत नागरिक बन जाता है और फिर ये पूरा परिवार चीन, भारत या दुनिया के किसी अन्य नर्क जैसे स्थान हेल होल से ले आते हैं। ये बहुत कड़ी टिप्पणी है और अंग्रेजी के शब्द हेल होल का अगर हिंदी में आप अनुवाद देखें तो क्या क्या सामने आता है। नरक, नरक का गड्ढा, अत्यंत बुरा और गंदा स्थान, नरक का द्वार। मतलब कहने का मतलब कि जिस शब्द का इस्तेमाल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है या उन्होंने जिस पोस्ट को शेयर किया है उसमें चीन और भारत के लिए जिस कठोर शब्द का इस्तेमाल किया गया है उससे भारत में बवाल मचा हुआ है। इसलिए भी बवाल मचा हुआ है कि यही डोनाल्ड ट्रंप कुछ साल पहले भारत आए थे। आपको पता ही है कि गुजरात में पूरा का पूरा एक स्टेडियम इनके स्वागत में सज गया था, भारी भरकम इंतजाम किया गया था। उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप वो भले अपने देश में लोगों को नागरिकता कैसे दी जाए न दी जाए इसको लेकर के बात कर रहे हैं, या उन्होंने जो पोस्ट शेयर किया उसमें वो बात की जा रही है, लेकिन उसमें भारत और चीन के लिए जैसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है, नर्क जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उसको लेकर के अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घेरे जाने लगे हैं। कांग्रेस का पोस्ट अभी आपके स्क्रीन पर है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर इसी पैराग्राफ को हाईलाइट करके कड़ी टिप्पणी की है और कांग्रेस ने ये कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि भारत के प्रधानमंत्री के गहरे दोस्त बताए गए, अब वो भारत की तुलना नर्क से कर रहे हैं। आपको बताएं कि लंबे समय से डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार इस बात की वकालत कर रही है कि अमेरिका में नागरिकता किसको मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए। खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर सुनवाई हो रही है। अमेरिकी सरकार का ये भी कहना है कि अभी जो कानून है वहाँ नागरिकता दिए जाने का, उसका बाहर से आए लोग, बाहर के देशों से आए लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक क्यों भारत की तरफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या एक्शन इस तरीके के दिखाते हैं जिससे कहीं ना कहीं भारत को एक गलत रोशनी में दिखाने की कोशिश होती है। इस सवाल का जवाब सरकार देगी या ना देगी वो तो अलग बात है, लेकिन विपक्ष इस बयान के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद लगातार सरकार से पूछ रही है कि क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति, जिन्हें भारत का दोस्त बताया गया, जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गहरा दोस्त बताया गया, वो अपने देश के कानून की आलोचना में बात करते हुए भारत के लिए और भारत के साथ चीन के लिए भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए नरक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना या नरक कह के या नरक जैसा बता करके उसको संबोधित करना अशोभनीय है, ठीक नहीं है। खास तौर पे तब और उस देश के द्वारा जिससे आपकी दुश्मनी न हो, दोस्ती हो। अमेरिका और भारत के संबंध हमेशा से ठीक ठाक रहे हैं, लेकिन अमेरिका में जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने, आपको याद होगा, वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाए, वो राष्ट्रपति बन जाए, इसके लिए भारत में हवन तक हुए, पूजा किए गए, मंत्रों के जाप हुए, मंदिरों में पूजा अर्चना भी हुई। तो इतना सबके बाद अब अमेरिका के राष्ट्रपति चीन के साथ भारत को भी अगर किसी भी मुद्दे पे बात करते हुए नरक बता देते हैं या नरक से उसकी तुलना कर देते हैं तो ये सवाल गहरे हो जाते हैं और इनका जवाब सरकार की तरफ से कैसे आता है इसका भी इंतजार हो रहा है। क्योंकि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये बात शेयर की सोशल मीडिया पर, ये बात भारत में भी जंगल में आग की तरह फैल गई। लोग सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री से, भारत सरकार से कि क्या हम इस तरह के बयान के प्रति अपनी नाराज़गी जाहिर कर सकेंगे। मैंने आपको बताया कि कैसे कांग्रेस डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को लेकर के भारत सरकार से जवाब मांग रही है। कांग्रेस के साथ दूसरी विपक्षी पार्टियां भी इसको हल्के में लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपसे भी आपकी राय जानना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो ये भाषा है
भले वो अपने देश की एक समस्या को लेकर के बात कर रहे हैं, उन्हें पूरा अधिकार है, वो अपने देश में अपने कानून को किसी भी तरीके से बदल सकते हैं, नागरिकता देने के कानून को बदल सकते हैं, उसे कड़ा कर सकते हैं। लेकिन उस बारे में बात करते हुए भारत के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जो उन्होंने किया है, या उन्होंने, मैं फिर बार बार दोहरा रहा हूं कि उन्होंने जिस पोस्ट को शेयर किया है उसमें अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो क्या ये जिम्मेदारी भारत सरकार की बनती है कि वो सार्वजनिक तौर पर आकर के इसका जवाब दे? तो क्या भारत सरकार इसका जवाब देती है? क्या डोनाल्ड ट्रंप की भाषा सही है? और इस तरह की भाषा डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाब अगर आप भी समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।